हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। जल्द ही देश को उसके नए राष्ट्रपति मिलेंगे। जी हां, 24 जुलाई को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरे होने जा रहा है। ऐसे में अब जल्द ही देश को नए राष्ट्रपति मिलने वाले हैं। जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। अब ऐसे में जल्द ही देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे। 24 जुलाई को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरे होने जा रहा है। ऐसे में जल्द ही अब चुनाव आयोग की ओर से दोपहर में प्रेस वार्ता कर चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव 2017 में मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी। तब 50% वोट सत्तारूढ़ राजग के पक्ष में थे। साथ ही क्षेत्रीय दलों में भी अधिकतर दलों का समर्थन मिल गया था। इस बार भी कुछ क्षेत्रीय दलों की मदद से एनडीए अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनने के करीब है। जी हां, हालांकि अगले कुछ दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। इसमें लोकसभा व राज्यसभा के मनमोनित सदस्य और विधान पार्षदों के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 230 सांसद हैं। जून और जुलाई में 57 सदस्यों की सदस्यता खत्म हो रही है। हालांकि इनमें से 41 सीटों पर निर्विरोध सदस्य चुने जा चुके हैं, जबकि बची हुई सीटों पर 10 जून को चुनाव हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। वहीं 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 540 सांसद हैं। 3 सीटें खाली हैं। इस पर भी चुनाव की प्रक्रिया जारी है। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सभी खाली सीटों पर उपचुनाव हो जाएंगे। वहीं चुने गए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। जल्द ही देश को उसके नए राष्ट्रपति मिलेंगे। जी हां, 24 जुलाई को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरे होने जा रहा है। ऐसे में अब जल्द ही देश को नए राष्ट्रपति मिलने वाले हैं। जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। अब ऐसे में जल्द ही देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे। 24 जुलाई को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरे होने जा रहा है। ऐसे में जल्द ही अब चुनाव आयोग की ओर से दोपहर में प्रेस वार्ता कर चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव 2017 में मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी। तब 50% वोट सत्तारूढ़ राजग के पक्ष में थे। साथ ही क्षेत्रीय दलों में भी अधिकतर दलों का समर्थन मिल गया था। इस बार भी कुछ क्षेत्रीय दलों की मदद से एनडीए अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनने के करीब है। जी हां, हालांकि अगले कुछ दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। इसमें लोकसभा व राज्यसभा के मनमोनित सदस्य और विधान पार्षदों के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 230 सांसद हैं। जून और जुलाई में 57 सदस्यों की सदस्यता खत्म हो रही है। हालांकि इनमें से 41 सीटों पर
निर्विरोध सदस्य चुने जा चुके हैं, जबकि बची हुई सीटों पर 10 जून को चुनाव हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। वहीं 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 540 सांसद हैं। 3 सीटें खाली हैं, इस पर भी चुनाव की प्रक्रिया जारी है। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सभी खाली सीटों पर उपचुनाव हो जाएंगे। वहीं चुने गए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे।